माफिया, गद्दारों और लुटेरों की मुहाफिज अदलिया का कहना है कि फौज दिफा के लिए होती है, कारोबार के लिए नहीं। फौज के कारोबार पर हम सबको शर्मिंदगी होती है। अभी मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चीफ जस्टिस गुलजार साहब, पाक फौज कारोबार कर कर भी इस वक्त दुनिया की पहली 10 आला कारकर्दगी की हामिल फोर्सेज में शामिल होती है। पूरी कौम को अपनी फौज पर फख्र है, सिवाय गद्दारों के। बिल्कुल ठीक कहा। जबकि हमारी अदलिया कोई कारोबार ना करके भी 138वें नंबर पर जलील हो रही है, और इस पर आपको शर्मिंदगी क्यों नहीं होती, जबकि पूरी कौम अपनी अदलिया की नाअहली देखकर शर्मसार है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। फौज के बिजनेसेस में ज्यादातर रिटायर्ड फौजी ही मुलाजमतों पर रखे जाते हैं। फौज अपने रिटायर्ड अफसरान और एहलकारों की सलाहियत से फायदा उठाती है और इन्हें बेहतर मौके फराम करती है। इन्हीं बिजनेसेस से शोहदा की फैमिलीज का ख्याल रखती है और इनके बच्चों की तालीम और तरबियत पर खर्च करती है। अरे वाह! क्योंकि रिटायर्ड फौजियों के पास आपकी तरह बड़ी बड़ी पेंशन्स नहीं होती, उनको ब्लड प्रूफ गाड़ियां नहीं मिलती, वो एक आम लोगों की तरह रहते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना है। आपकी तरह तो नहीं कि रिटायर्ड होकर सारी जिंदगी आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं आप तो। और वैसे भी जजेस तो मुलाजमतों के दरमियान और बाद रिटायरमेंट दहशतगर्दों, माफिया, वडेरों और सियासी जमातों के हाथ तो बिकी जाते हैं। वैसे आपने ये कमाल की बात की है। जस्टिस शमीम है, फायज ईसा हैं, जस्टिस कयूम है और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस इसकी रोशन मिसालें हैं। भाई फौज कम से कम बिजनेसेस करके अपने रिटायर्ड लोगों को जॉब देती हैं या फिर सिविलियंस को जॉब देती हैं, जबकि आप सिविलियंस को सिर्फ लूट रहे हैं और खा रहे हैं, मगर इंसाफ फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इस पे तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। पाकिस्तान में फौज सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला इदारा है, जबकि हमारी नाकाम, नाअहल, नालायक, निठल्ली अदलिया पाकिस्तान के कांधों पर सबसे बड़ा बोझ है, और जो हमारा सबसे ज्यादा टैक्स हड़प कर रही है, और कारकर्दगी 0/0, यानी बिग फैट 0। भाई हम तो कहते हैं हमारी जितनी भी अदालतें लगती हैं इनको पैकअप करके घर भेजो और फौजी अदालतें लगा दो, क्योंकि भाई फौजी अदालतों में मुजरमों, कातिलों, गद्दारों, करप्ट अफसरानों, एहलकार और दहशतगर्दों को सबसे ज्यादा सजाएं दी गई हैं। आई एग्री। लेकिन हमारी नाकाम नाअहल अदलिया के पास सबसे ज्यादा दहशतगर्दों, कातिलों, गद्दारों, मुजरिमों, चोरों, लुटेरों को रहा करने का रिकॉर्ड है। What the hell is going on? चीफ जस्टिस गुलजार साहब अपने नालायक और नाअहल इदारे की नाअहली छुपाने के लिए अपनी सियासी अकाओं की तरह फौज का सहारा लेकर शहीद बनने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने इस करप्ट तरीन अदालती निज़ाम में बेहतरी की कोशिश करें। लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, इन्हें हल करने की कोशिश करें। फौज और हुकूमत को छेड़कर शॉर्टकट रास्ते से निकलने की कोशिश ना करें। बिल्कुल ठीक कहा। देखें, माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि जब आप भी उन्हीं महफिलों में जाके खिताब करेंगे जहां पर आप लोगों ने जिस शख्स को सज़ा दी और वो इस मुल्क को छोड़ के भाग गया, आप बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहा, उसी तकरीब में एक भगोड़ा तकरीर कर रहा है और उसी तकरीब में हमारे चीफ जस्टिस साहब तकरीर कर रहे हैं, तो आप भी तो कुछ अपनी इज्जत नहीं करवा रहे, तो आप भी अपने एक्ट से साबित करें कि हाँ भाई आप एक चीफ जस्टिस हैं, आपका मुकाम एक अलग होना चाहिए। उसी तकरीब में एक भगोड़ा तकरीर कर रहा है और उसी तकरीब में आप भी तकरीर कर रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं?